आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन, जिसे रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जनन जनन हम किसे कहते हैं? कह रहा है वो वे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी जीव अपने, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है तो वो अपने प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे रिप्रोडक्शन करना होता है, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। अगर प्रजनन नहीं करता है तो उस प्रजाति का अंत हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो शादी ना करे, बच्चे पैदा ना करे, ऐसा हर आदमी करना शुरू कर दे तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से आदमी का जो निस्तो नाबूद है वो खत्म हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि वही बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रजनन हम उसी को कहते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी मदद से कोई भी जीव अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो ये जो जीवों के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो भी जीव पाए जाते हैं ये जीव होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। तो इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अलैंगिक प्रजनन, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें दो लोगों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है मेल और फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लोग करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि जो इंसान और जानवर होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक होता है नर और एक होता है मादा, जिसे मेल और फीमेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों सेक्सुअली रिलेशन बनाते हैं और सेक्सुअली रिलेशन बनाने के बाद ये अपने प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि दो लोग, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल के अंदर स्पर्म पाया जाता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है, यानी कि मेल के अंदर क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है, जिसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। और फीमेल के अंदर जो होता है, यानी कि जो फीमेल होती है उसके अंदर अंडाशय पाए जाते हैं, जिसे हम ओवम के नाम से, यानी अंडाणु पाए जाते हैं, जिसे हम ओवम के नाम से जानते हैं। तो जो मेल के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं वो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, यानी मेल के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं ये टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। और फीमेल के अंदर जो एग्स पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं, ये कहां पाया जाता है? तो ये ओवरी के अंदर पाया जाता है। अब इसके फीमेल के ओवरी के अंदर एग्स बनता है और मेल के अंदर स्पर्म मौजूद होता है। दोनों जब फिजिकली रिलेशन बनाते हैं तो मेल का स्पर्म जो होता है वो फीमेल के ओवरी के अंदर जाता है, अंडाशय जो होता है वो स्पर्म को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो अपने प्रजाति को जन्म दे देता है। हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस कहता है कि कोई भी जीव अपने ही जीव को जन्म दे सकता है, किसी दूसरे जीव को जन्म नहीं दे सकता। जैसे अगर एक इंसान है तो केवल इंसान को ही जन्म दे सकता है, बाकी किसी जीव को जन्म नहीं दे सकता। वो अलग की बात है कि हमारा कि अगर कोई भी जीव है तो वो अपने जीव को ही जन्म दे सकता है। जैसे अगर आदमी है तो आदमी को ही जन्म दे सकता है, अगर बकरी है तो बकरी को ही जन्म दे सकती है, अगर गाय भैंस है तो गाय भैंस के बच्चे को ही जन्म दे सकती है। अगर हम ये कहे कि भैंस है वो बकरी के बच्चे को जन्म दे दे, या बकरी का बच्चा है वो भैंस के बच्चे को जन्म दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइंस इस चीज को मानता है, ये साइंस बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि जो भी जीव है वो केवल अपने ही जीव को जन्म दे सकता है, बाकी किसी भी दूसरे जीव को जन्म दे ही नहीं सकता। दूसरी चीज हम बात कर लें कि जब एक बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है तो वो डायरेक्ट विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स उसको मिल जाते हैं, जबकि एक सांप जो होता है वो एग्स के जरिए, यानी कि अदर जो होते हैं वो
अंडे के जरिए बाहर निकलते हैं, तो खुद आप सोचिए कि कैसे पॉसिबल है कि एक औरत अपने गर्भ के अंदर एक सांप को पनपने दे सकती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए साइंस कहता है कि कोई भी अगर प्रजाति है तो अपने ही प्रजाति को जन्म देगा, उसके अलावा किसी दूसरे प्रजाति को जन्म नहीं दे सकता।